तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की अंजलि की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की और राशि इसकी है मीन। अगर कुंडली की बात की जाए तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, सवाल आपने बोला है, एक तो इसकी जो लड़की की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज़्यादा करती है, नौकरी के बारे में पूछा है, पढ़ाई के बारे में। तो इस सवाल भी आपके मैं कवर करूंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियाँ मेरे से बना रखी हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आपको वो समझ आ ही चुका है। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, कोई भी जो इंसान है, ये 9 ग्रहों का उसके ऊपर असर होता है और इनका असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। मतलब हमें सबसे पहले टारगेट उस ग्रह को करना है जिसकी हमारे ऊपर दशा है। तो अभी इस लड़की के ऊपर जो दशा है, बड़ी दशा इसके ऊपर है केतु की। इसका इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर केतु का है। ये छठा महीना 21 से चली हुई है, 28 में खत्म होगी। तो केतु की चल रही महादशा, उसका है सबसे बड़ा असर। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है 20% आप लगा लो, मंगल की चल रही अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 से चली हुई है, पिछले 4 महीने हो चुके हैं। और ये 5 महीना 24 में छोटी दशा है, ये अभी खत्म हो जाएगी। तो मंगल का भी असर है। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। मतलब इस जातिका की लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण केतु है, और दूसरा कारण मंगल, और तीसरा कारण है शनि की साढ़े। इनकी वजह से इसकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण जुड़ा हुआ है। चाहे वो हेल्थ को लेकर लगा लो, जो भी दिक्कतें हैं। अब सबसे पहले देखो जी, साढ़े की अगर मैं बात करूं, ये चली हुई है इसकी 2.5 साल, पिछले 1 साल से चली हुई है, 17 जनवरी 23 से। और साढ़े जब आती है, ये देखो जी, वैसे तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला 2.5 साल का, दूसरा ढाई। 3 चरण एक जैसे नहीं होते। कई बार क्या होता है, पहले चरण में दिक्कतें नहीं आती, दूसरे चरण में दिक्कतें आती हैं, या बी लास्ट वाले में चरण में दिक्कतें आती हैं। मतलब साढ़े भी लाइफ में जब आती है, दिक्कतें पैदा जरूर करती है। और ये सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों की दिक्कतें क्या होती हैं, कईयों को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं साढ़े में। कईयों की लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कईयों का कारोबार ठप हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो इस जातिका के ऊपर चल रही जो साढ़े, इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है, एक तो कारण ये साढ़े होगा। तो साढ़े देखो, अभी तो 1 साल हुआ है, वैसे भी हमें ये लक्षण भी देखने पड़ते हैं। अगर ये जातक का नोट करे, अगर इसको लग रहा है कि पिछले 1 साल से दिक्कतें ज्यादा ही आ रही हैं, पिछले 1 साल से मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है, पिछले 1 साल से मानसिक चिंता भी हो रही है, तो वैसे देखो जी, वैसे तो कन्फर्म है कि साढ़े दिक्कतें देती है। लेकिन कई बार क्या होती है, साढ़े अच्छी भी होती है, कईयों को अच्छे फल भी देती है, रले मिले फल मिलते हैं, अच्छे फल भी मिल रहे हैं, बुरे फल भी। तो पहला मतलब साढ़े के लिए एक तो इसको शनि को उपाय करने पड़ेंगे जातिका को। तो शनि के उपाय मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन उससे पहले देखो जी, बड़ी दशा केतु की है, उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन मंगल की जो बात करी जाए, तो मंगल इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा। मतलब पूरी कुंडली में जो ग्रह खराब है, वो है मंगल ग्रह। और यहीं पे यही 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 नेगेटिव बात होती है। हमारी कुंडली में जो ग्रह खराब है, जब उसकी दशा हमारे ऊपर चलती है, वो समय हमारा अच्छा नहीं होता। क्योंकि उसके जो बुरे फल हैं, वो उसकी दशा में कई गुना बढ़ जाती हैं। तो ये मंगल की जो दशा है, मंगल वाले की, इसका सबसे ज्यादा खराब मैंने क्यों बोला है। तो मंगल देखो जी, यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, ये है इस जातिका के धन जोड़ने का घर। वैसे तो देखो जी, सभी घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बस सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। काफी चीजें दूसरे घर से, खाना पीना भी देखते हैं, खान पीन कैसा होगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, चेहरा भी होता है, चेहरा। मतलब काफी चीजें, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। दूसरा घर खासकर जो है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी कैसी होगी, चेहरा कैसा होगा, खान पीन कैसा होगा, ये चीजें हम दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला है, घर का मालक देखना है तो दूसरे घर में लिखा है 4 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो दूसरे घर की चीजें हम चंद्रमा से भी देखेंगे। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में बैठा है मंगल और बुध, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शनि की भी दृष्टि है। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे दूसरे घर की चीजों को देखने के लिए। चारों ग्रहों का असर जो है, वो कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। तो अभी क्योंकि मंगल का असर है, तो मंगल जो है दूसरे घर में जो बैठा है, मंगल स्वाल की खराब क्यों है, तो दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, ये यहाँ पे नीच का होके बैठा है। दूसरे घर में जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि है मंगल की नीच राशि। नीच का होने की वजह से मंगल खराब है। और मंगल खराब होने के दो कारण हैं। पहला कारण खराब होने का कि वो बैठा है नीच का। दूसरा कारण खराब होने का, ये इस कुंडली में प्रबल प्रबल मार्केश है। मार्केश मतलब ये लग्नेश बुध का शत्रु है। और ये खराब घर का स्वामी है, इस घर का, छठे घर का।
क्योंकि छठे घर में देखो 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल आके बैठा है दूसरे घर में, लेकिन वो माल किस घर का है? छठे घर का। और छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें हम छठे घर से देखेंगे। और छठे घर का मालक मंगल जो कि चला गया नीच का। और मंगल एक और घर का मालक है, वो है 11वां घर। 11वां घर इस लड़की के बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदनी इसकी, इसका जो कामकाज में लाभ होगा, ये इस 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर मित्रों का भी होता है। और 11वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो हमने क्या देखा कि मंगल एक तो छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का। छठे घर से छठे घर में ये मतलब प्रबल मार्केश बना है। क्यों? क्योंकि छठे घर, छठा घर तो मार्केश, छठे घर से छठे घर में होने की वजह से तो डबल मार्केश हो चुका है। इस कुंडली में मंगल जो है प्रबल मार्केश होता है। एक तो वैसे ही देखो, जो जैसे कि मान लो इस कुंडली में हम और ग्रहों को भी मार्केश कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके इसमें हम अ, चंद्रमा को भी मार्केश कहेंगे, लेकिन वो इतना मार्केश नहीं होगा जितना ये मंगल है। तो अब देखो जी, सवाल है कि मंगल हमने देखा कि वो बुरा क्यों है, क्योंकि एक तो वो मार्किश है, डबल मार्किश है, ऊपर से वो बैठा है नीच का। अब बुरे फल क्या देगा मंगल? जैसे कि मैंने बोला छठा घर रोग का है। रोग देखो, रोग उठ के चला गया धन के घर में। मतलब मंगल ने रोगों को धन के ऊपर बैठा रखा है, और बैठाया भी नीच का। मतलब रोगों के ऊपर इसका धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा। छठा घर किसका है? कर्जे का। कर्जा चला गया धन के घर के ऊपर, इसको मंगल कर्जदार बना देगा। और वैसे भी मंगल जो है ये कर्ज का कारक भी है। एक होता है कर्ज, एक कर्ज का कारक भी होता है। मंगल इसको कर्जदार भी बनाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु धन के घर में नीच का, शत्रु के तरफ धन की भी हानि होगी। छठा अगर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। और भी काफी चीजें हैं, ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और 11वें घर का मालक है, बड़े भाई बहन अगर इसकी होंगे उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ नहीं मिलेगा। और मंगल इस दूसरे घर की भी हानि कर रहा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, मंगल इसको धन जुड़ने नहीं देगा, इसकी धन की बहुत ज्यादा हानि होगी, खासकर ये मंगल की दशा में। ये जो 3-4 महीने इसमें धन की हानि ज्यादा होगी। धन की हानि कहाँ पे होगी? बीमारियों के ऊपर होगी, जहाँ वैसे दुश्मनों के द्वारा धन की कर्जे के रूप में। दूसरा अगर परिवार का, ये परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, परिवार से जहाँ तो बनती नहीं, या परिवार को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं। दूसरा अगर वाणी का है, अब देखो दूसरा ग्रह है वाणी का, और मंगल है क्रूर। तो क्या करेगा? वाणी इसकी कठोर कर देगा जातिका की। ये जातिका बहुत ज्यादा क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, इसको गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। और गुस्से की वजह से परिवार से भी कम बनेगी, कुटुंब से। तो हमने क्या देखा? इसका मंगल है खराब, जिसकी चल रही दशा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि मंगल इसका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका, मतलब उसके जो बुरे फल इतने थे वो मिलेंगे बस इतने कम मात्रा में। मतलब बुरे फलों का लेवल कम हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खराब ग्रह अस्त होता है वो अच्छा होता है। तो मंगल देखो जी, लेकिन फिर भी क्योंकि फासला ज्यादा है, सूर्य 2 डिग्री का है, मंगल 17 डिग्री, फासला ज्यादा होने की वजह से अस्त हुआ है, कम मात्रा में होगा, ज्यादा नहीं अस्त होगा। मतलब बुरा फल फिर भी देगा, लेकिन इतना है कि बुरे फल कम हो चुके हैं। लेकिन हमने मंगल के बुरे फलों को कम भी करना है और अच्छे फल को लेना भी। अच्छे फल कौन से हैं? जैसे कि मंगल 11 मंगल आमदनी का, हमने इसकी आमदनी को लेना भी है, लाभ भी लेना है, इच्छाएं पूरी भी करनी है। तो ये चीजें मंगल के जो अच्छे लेने भी है। मंगल देखो जी, मंगल अगर आपने ये भी देखना कि रोग कौन सा होगा, मंगल से जुड़ा इस लड़की को रोग होगा। मंगल के रोग कौन से रोग हैं? ये रक्त का कारक होता है, रक्तचाप जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना। और भी मंगल के रोग आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ। तो इनसे जुड़ा रोग होने के इसको है काफी योग। तो यहाँ पे देखो जी, आप ये बाद में पढ़ लेना। ये मंगल के मैंने रोग लिख रखे हैं: रक्त विकार, नाक से खून बहना, दुर्घटना, सिर मस्तक में फोड़े फुंसी, गांठ, बवासीर, अल्सर। सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग होने के योग है। खाज खुजली, दुर्घटना, प्लेटलेट्स में कमी, या और भी रोग हो सकता है। या दूसरा घर जो होता है, दूसरे घर से जुड़ा रोग हो सकता है। दूसरा घर चेहरे का, चेहरे में कोई रोग हो गया। दूसरा घर, ये मंगल चोरी का भी कारक है, कई बार चोरी करने का भी आदी बनाता है। ऐसी चीजें मतलब काफी चीजें हैं अगर गहराई से देखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। वैसे जो दशा छोटी है, फिर भी देखो जी, ये मत सोचना कि असर आगे भी रहेगा, असर आगे वैसे कम हो जाएगा। तो इसके उपाय क्या क्या है? तो ये जाति का, इसका पहला उपाय है कि इसका दान किया करें, ताकि इसकी पावर और कम हो। मार्क इसका जितना ज्यादा दान किया जाए उतना ही फायदा है। क्योंकि ये चौथी दृष्टि से 5वें घर को देखा, इस संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, गर्भपात भी करा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा संतान हो सकती है। तो मंगल एक तो पहला उपाय दान करना है इस जातका ने। दूसरा उपाय, मंगल का कवच का पाठ पढ़े, ये इसकी पाठ रक्षा करेगा। तो ये पाठ चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे। तीसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा उपासना करेगी उतना ही फायदा है।
क्योंकि और भी ग्रह अच्छे होंगे, 7.5 के लिए भी अच्छा है, वो भी कष्ट नहीं देगी। राहु केतु के लिए अच्छा है, तो हनुमान जी की पूजा पाठ जरूर करें। तो वैसे तो काफी उपाय हैं। देखो जी, अभी मैंने दूसरे ग्रहों के उपाय बताने, इसलिए खाली 3 उपाय लिख लो कि मंगल का दान कब करना है। हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और मंगल कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, चाहे इसको सुनना है लंबे समय के लिए, सुनती रहे। और हनुमान जी का भी पाठ ये लड़की करती रहे। अब देखो जी, हमने अभी बड़ी दशा केतु की है, सवाल कि वो कैसा है। लेकिन उससे पहले देखो जी, आप ये समझ लो, अभी जो मंगल की दशा खत्म हो जाएगी 5 महीना 24 में, और इसके बाद इसके ऊपर दशा आने वाली है इस राहु ग्रह की। और ये राहु की दशा 1 साल की इसके ऊपर चलेगी। राहु कुंडली में, ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ है दानव ग्रह। वैसे तो शनि भी दानव में आता है, लेकिन जो राहु केतु है, खासकर राहु, राहु बहुत ज्यादा क्रूर है। ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है और क्रूर ग्रह है। और जब भी राहु की दशा आती है, ये लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, ये चीजें पैदा कर देता है। अब देखो जी, बड़ी दशा इसके ऊपर है केतु की। और केतु की दशा अभी तो 28 में खत्म होगी, और बीच में आने वाली है राहु की दशा। तो दो पापी ग्रहों की जब दशा होगी, ये समय इस लड़की का अच्छा समय नहीं होगा। इसमें इसको दिक्कतें परेशानी तो आएंगी लाइफ में, दिक्कतें परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजें आएंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों ग्रह वैसे उच्च के बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर भी ये अपना मतलब जो बुरा फल है वो कम देंगे। तो थोड़ा सा मैं फिर भी विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं, जिसकी बड़ी दशा चली हुई 6 महीना 21 है, कि वो कैसा है। केतु देखो जी, बैठा है 7वें घर में। 7वां ग्रह है इस लड़की के पति का घर। अगर पति का सुख देखना है, 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पति के लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखा जाएगा। और शुक्र होता है विवाह का कारक। 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके विवाह का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में अभी क्योंकि केतु की बात करूंगा, क्यों जिसकी दशा है कि वो कैसा है। तो केतु देखो जी, बैठा है 7वें घर में, पति घर में, यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 9 लिखा है धनु राशि में उच्च का बैठा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखो जी, इनका एक स्वभाव होता है। जैसे मान लो कोई दो इंसान है, एक का स्वभाव बहुत नरम है, वो मतलब भोला है, प्यार से बोलता है, उसकी वाणी मीठी है। एक बंदा गुस्से वाला है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, उसको बोलने की तमीज नहीं है। ऐसे ग्रहों का एक स्वभाव होता है। केतु चाहे उच्च का बैठा है, इसका स्वभाव क्या है, क्रूर है। राहु भी ऐसे क्रूर है, चाहे बैठे उच्च के हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है क्रूर होने की वजह से। तो केतु, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडली देखी, जब भी केतु या राहु ये 7वें घर में बैठते हैं, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करते हैं। क्योंकि इनका स्वभाव अच्छा नहीं, क्रूर होने की वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो केतु बैठा है 7वें घर में, तो ये मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो कराएगा, और अच्छे फल देगा, ठीक है, कुछ अच्छे फल दे देगा। लेकिन ये फिर भी मतलब इसका जो पति होगा उससे इसका मन मुटाव कराएगा केतु ग्रह। तो क्योंकि अभी केतु का असर भी है भाई, और केतु की दृष्टियां भी हैं खासकर। फिर भी चलो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उच्च का बैठा है। अगर यहाँ पे उच्च का ना होता फिर तो तलाक भी करा देता। और केतु की दृष्टियां 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। केतु देखो जी, 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, लगन में है नीच राशि। ये लगन को थोड़ा सा ज्यादा खराब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ ज्यादा खराब कर देगा। ये 7वां अगर पति का है, पहला अगर इस लड़की का है अंजलि का, पहला अगर इसका है और 7वां अगर पति का, तो केतु लगन को देखा नीच राशि, लड़की की हेल्थ खराब करेगा ये केतु। हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, मानसिक चिंता, अजीब सा इसको डर लगा रहेगा कि मेरे साथ भाई ये ना हो जाए। ये ऐसी चीजें बहुत, क्योंकि ये काल्पनिक चीजों का कारक है। क्योंकि केतु का अपना जो सर, इसका सर, इसके पास सर नहीं है, खाली दड़ है। इसमें मतलब सोचने की शक्ति नहीं है। तो केतु इस लड़की के साथ क्या चीजें पैदा करेगा, अजीब सा इसको डर बहुत ज्यादा लगेगा, भय बहुत ज्यादा लगेगा कि मेरे साथ ये चीज ना हो जाए, मैं, मेरे साथ वो ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए। मतलब ये डर पैदा करता है केतु। तो यहाँ पे भाई केतु के उपाय इस लड़की से करवाने हैं। तो क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय देखो जी, दो इसको, एक दो पाठ इसको पढ़ाओ। तो केतु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ा करे रात के समय। खाली अगर पाठ ये भी पढ़ती है, इससे भी फायदा हो जाएगा। वैसे 2 पाठ है इसके, केतु स्रोत का भी पाठ है। तो दोनों पाठ चाहे पढ़ ले, चाहे दोनों में ये केतु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ना है, चाहे इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करे। अगर इसको कष्ट ज्यादा आ रहा है तो केतु का ये, अगर मतलब पति से लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो तीसरा उपाय भी करना, वो है दान भी इसका करे, जो कि है कुत्तों को रोटी ये लड़की रोजाना डाला करे। तो ये पाए देखो जी, तीनों पाए, तीनों में से केतु कवच का पाठ और दान, ये तो आप दोनों करवा लो।
कि स्रोत आप चाहे रहने दो, आपकी मर्जी है, आप करा भी लेंगे वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको फिर भी बता दिया है, क्योंकि अभी मैंने और भी उपाय बताने, जैसे राहु के भी उपाय जरूरी है, राहु की दशा आने वाली है और इसके ऊपर साढ़े सती है, इसके लिए शनि के मैं उपाय बताऊंगा। अब देखो जी, इसके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। तो राहु की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा है, राहु की दशा 1 साल की इसकी चलेगी। अभी ये 5वां महीना 24 को स्टार्ट होगी राहु की दशा, और 25 में खत्म होगी। तो सवाल की राहु की जो दशा है कि वो कैसी जाएगी। राहु इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, पहले घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है, बैठे चाहे उच्च के हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है, राहु देखो जी सवाल है कि अच्छे फल देगा जो बुरे फल देगा। राहु वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, पहले घर में उच्च का बैठा है, पहले घर का फिर भी थोड़ा सा अच्छा करेगा, मतलब इसको लड़की को बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, क्योंकि राहु का ये स्वभाव है, ये लग्न में बैठ के बुद्धिमान बनाता है, चतुर बनाता है, इसको लड़की को चालाक बनाएगा, स्वार्थी भी बनाएगा। लेकिन राहु क्रूर है, सर के ऊपर बैठा है, इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे मित्र राशि, इस घर का वैसे अच्छा करेगा, पढ़ाई के लिए संतान के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु का जो बुरा फल है, सबसे ज्यादा बुरा फल राहु क्या देगा, ये 7वीं दृष्टि से पति घर को देखेगा। पति घर में यहाँ पे 9 लिखा है, नीच राशि है, ये पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। अभी जो राहु की दशा चलेगी 1 साल में, 1 साल की जो दशा होगी, इसमें पति से लड़ाई झगड़े इसके ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। और जहां जहां तक मैंने बोला है, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है अभी राहु की दशा में। तो ये दशा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो इसमें मतलब भाई राहु के उपाय करवाने हैं ताकि ये दशा में कोई दिक्कतें ना आए। तो अभी जैसे कि देखो जी, बड़ी दशा केतु की है, और बीच में छोटी दशा है मंगल की, लेकिन मंगल की दशा भी खत्म होगी तो राहु की दशा चलेगी 27/5/24 को चलेगी, और छठा महीना 25 में खत्म होगी। 25 मतलब 1 साल की पूरी दशा होगी। तो ये राहु की दशा में, मतलब जो राहु की दशा में जो दिक्कत आएगी, दिक्कत सबसे बड़ी आएगी, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा, और इस लड़की का गुस्सा बढ़ जाएगा, इसको चिंता, मानसिक चिंता भी बढ़ेगी, क्योंकि राहु लगन में बैठा है, गुस्सा भी बढ़ाएगा, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ा बढ़ जाएगा। जो आपने बोले ना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, उसका एक बड़ा कारण मंगल भी है और लगन में बैठा राहु भी है। तो राहु के भी आप अभी साल की जो 1 साल की दशा होगी, तो राहु की दशा में 3 उपाय इससे भी, इसके भी आपने करवाने हैं। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ इस लड़की को पढ़वाना है, और राहु का दान भी कराना है, सतनाज्य का दान, जहाँ इसके और भी जो दान है वो करे, और राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, दोनों पाठ हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो 4 पाठ हो चुके हैं, केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत। अब अगर आपको लगता है कि 4 पाठ लड़की कैसे करेगी, वैसे तो 2-2 मिनट के पाठ हैं, तो चारों पाठों को आप अगर कम करना चाहते हैं, तो केतु कवच का पाठ तो कंपलसरी है, वो जरूर पढ़ना है, केतु स्रोत का पाठ चाहे रहने दो। ऐसे ही यहाँ पे राहु कवच और राहु स्रोत के पाठ में से ये लड़की राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ चाहे रहने दे। लेकिन एक राहु के लिए और उपाय करना है, वो है शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, क्योंकि राहु शिव जी की पूजा उपासना से भी प्रसन्न होता है। तो ये लड़की ने शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी के मंत्र जाते रहना है, शिव चालीसा, मतलब शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करनी है। तो और ऐसा मत सोचना कि भाई राहु की दशा है कि लाइफ में बुरा हाल कर देगा, ये कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, कई चीजें अच्छी भी देगा, क्योंकि उच्च का भी बैठा है, दिमाग भी तेज कर देता है, बुद्धि जरा काम करती है। लेकिन इसका जो नेचर है राहु का, वो क्रूर है, काम में विलंब भी डालेगा, दिक्कतें परेशानी भी आएंगी। तो उपाय करने से क्या होगा, अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम होंगे। अब देखो जी, 7वें घर में जो केतु बैठा है, 7वें घर का जो मालक गुरु है, मैंने क्या बोला था, गुरु को भी देखना जरूरी है, और गुरु भी इसका, गुरु जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरु अच्छे फल देगा लेकिन कम देगा, बुरे फल समझ लो 100 में से 60% बुरे फल देगा, अच्छे फल कम देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे तो 12वें घर में, खराब घर में, वो ऊपर से बैठा है शुक्र घर में, और साथ में बैठा है शनि के साथ युति करके। क्या गुरु गुरु बुरे फल देगा, गुरु देखो जी किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि पति का घर है, क्योंकि 7वें घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पति घर का मालक गुरु, देखो 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, एक तो अपने घर से छठे घर में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं, ऊपर से बैठा भी 12वें घर में, खराब घर में, क्योंकि ये फार्मूला होता है, जब भी 7वें घर का मालक छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाता है, विवाह भंग योग बनता है। तो गुरु विवाह भंग योग की वजह से क्या करेगा, इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें, जहाँ तो पति से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या पति से इसका
तलाक भी हो सकता है। और काफ़ी मात्रा में मुझे तलाक के भी योग इसके दिख रहे हैं। बार बार पति से लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। खासकर अभी राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, या गुरु की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और गुरु 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु, ये काम काज में भी दिक्कतें पैदा करूँ, क्योंकि 12वां घर हानि का है। देखो पति चला गया हानि, पति की हानि मतलब पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, या खर्च, पति खर्चीले स्वभाव का होगा, या पति के ऊपर खर्च ज्यादा होगा, या पति को बीमार भी कर सकता है ये गुरु। गुरु की 5वीं यहाँ पे दृष्टि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे नीच राशि, गुरु इसकी हेल्थ, लड़की की भी हेल्थ खराब करेगा। तो सवाल है कि गुरु के उपाय क्या करने हैं। अब देखो जी, गुरु के उपाय 2 पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। पहला, गुरु कवच का पाठ ये पढ़ा करे, लाइफ टाइम के लिए पढ़ा करे, जहाँ इसको सुन लिया करे। दूसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा पाए, इसका पीले रंग का दान हर गुरुवार के दिन करना है। जिस दिन भी गुरुवार होगा, पीली वस्तुओं का दान कर दिया करे। और साथ में जो शनि बैठे है, शनि इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का, कि लड़की का भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से, 9वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है, ये त्रिकबा को स्वामी भी है, 8वें घर का भी स्वामी है, त्रिकबा को स्वामी, त्रिक में बैठा है। सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनेगा। बैठा भी शनि 12वें घर में, वैसे 12वें घर का कारक भी है, और यहाँ पे बैठा भी मित्र राशि में है। वैसे तो थोड़ा सा भाग्य भंग जो बना है, भाग्य उदय संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में। और लेकिन शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे पड़ेगी, 10वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। फिर भी शनि भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। भाग्य वैसे विदेश में भी होता है उदय, क्योंकि विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से दूर जाएगी, वहां पे इसका भाग्य ज्यादा साथ देगा। बाकी बुध की बात करूँ, वो फिलहाल अच्छा लग्नेश है, शरीर का मालक है, दूसरे घर में बैठा है। चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, शरीर का मालक है। और लेकिन बुध इसका अस्त बैठा है, इसको बुध का पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। सूर्य देखो जी तीसरे घर में, यहाँ पे जो 5 लिखा है, सिंह राशि में अपने ही घर में बैठा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। और सूर्य जिस जिस जिन चीजों को कारक है, कारक क्योंकि देखो जी जो ग्रह अच्छा है, वो जिन चीजों को कारक होता है उन चीजों को भी अच्छा करता है। जैसे मंगल छोटे भाई का कारक है, ये छोटे भाई बहन छोटे भाई को लेकर दिक्कत भी पैदा करेगा। लेकिन तीसरा घर छोटे भाई का, यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य जब भी तीसरे घर में होता है, ऐसे जातकों का कोई बड़ा भाई नहीं होता, मतलब इस लड़की का कोई बड़ा भाई बहन नहीं होगा। काफी योग हैं, इसका बड़ा भाई नहीं होगा, ये खुद ही लड़की बड़ी होगी परिवार में। सूर्य इसको साहसी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ये ठीक है। साथ में शुक्र बैठा है, वो इस घर का मालक है, 5वें घर का। 5वां घर संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर से बैठा है 11वें घर में, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। दूसरे घर का मालक चंद्रमा, वो भी अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, मीन राशि में। दूसरे घर से बैठा है 9वें घर में, ये भी अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। मतलब इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, जब चंद्रमा की दशा होगी वो समय अच्छा होगा, उस समय धन के लिए अच्छा होगा। पर वाह, ये लड़की चंद्रमा से जुड़े भी काम कर सकती है, सफेद रंग से जुड़े जो काम है, दूध, चावल, चीनी, पानी, इनसे जुड़ा भी कोई ना कोई काम कर सकती है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने अच्छे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं किया। जैसे चंद्रमा इसका अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, वो धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, फिर भी मतलब अपनी दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे। और काम काज के लिए अच्छा है। सूर्य शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छा है, राहु केतु कुछ अच्छे, कई प्रकार के अच्छे फल भी देंगे, लेकिन ये बुरे फल भी देंगे। खासकर इनका जो बुरा फल होगा, ये मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे। और इस लड़की को क्रोधी बनाएगा राहु, जिद्दी बनाएगा, क्योंकि राहु क्रूर है, सर के ऊपर बैठा है, सर में दर्द भी देगा इसको। अभी राहु की जो दशा चलेगी, सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द भी हो सकता है। गुरु का जो बुरा फल है, पति के रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें। शनि थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा। और मंगल तो इसका बहुत ज्यादा खराब है। तो एक बार मैं देखो जी, आपके जो सवाल थे, सवाल आपने के तो बोला था कि इस लड़की गुस्सा ज्यादा क्यों करती है। गुस्सा आने का कारण, एक तो बड़ा कारण मंगल है, दूसरा कारण राहु। स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, वो भी राहु मंगल की वजह से है। जो भी दिक्कत अभी आ रही है, हेल्थ खराब हो रही है, मंगल राहु की वजह से है। पेट संबंधी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेट 5वें घर पेट का, मंगल 5वें घर को दृष्टि भी दे रहा है। तो उपाय देखो जी, अगर मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। तो उपाय में से देखो जी, केतु के उपाय तो है जरूरी, क्योंकि उसकी है दशा। तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है, क्योंकि पति कर्म बैठा है, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है, इसको सुन लिया करे। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालनी है। और राहु की जब तक 1 साल की दशा होगी, मतलब राहु के उपाय 1 साल में करने, 1 साल तक करने, उसके बाद चाहे छोड़ दे। तो क्या क्या उपाय है राहु के। राहु कवच का पाठ मैंने बोला है, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लिया करे। दोनों नहीं पढ़ सकती तो कवच का पाठ जरूर पढ़े। और दान इसका जरूर करना है 1 साल तक। और शिव जी की पूजा उपासना करनी है। और रात के समय ही एक और काम करना है,
क्योंकि शनि की साढ़े सती भी है। तो शनि वैसे भी बाहर में गर्मी, मतलब शनि का अगर उपाय करेगी इसको 2-3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, एक तो साढ़े सती का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि की जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी होगी, मतलब भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा इसका। तो शनि के लिए देखो जी, वैसे तो शनि चालीसा का भी पाठ है, लेकिन क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, शनि चालीसा का पाठ चाहे रहने दे, लेकिन शनि का एक काम करना है, वो है हर शनिवार के दिन शनि मंदिर माथा टेक के आना है और वहां पे प्रार्थना करनी। ये है शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और सुबह के टाइम इस लड़की ने मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और सुबह के टाइम ही गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है गुरु स्रोत का पाठ। गुरु कवच गुरु स्रोत, ये तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, लाजमी है। और लंबे समय के लिए पाठ पढ़ने हैं, मंगल कवच का भी लंबे समय के लिए, और सुबह के टाइम ही हनुमान जी का भी पाठ पढ़ा करे। हनुमान जी से साढ़े सती का भी बुरा फल नहीं मिलेगा, राहु केतु के लिए भी अच्छा है। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। दान देखो जी, एक तो मैंने मंगल का बोला है, हर मंगलवार को दान करना है। और राहु का दान अभी राहु की दशा में करना है, उसके बाद चाहे छोड़ दे। तो राहु का दान सतनाजा है, 7 प्रकार के जो नाज हैं। केतु का दान कुत्तों को रोटी ये लड़की डाल सकती है जब तक ये राहु केतु की है दशा। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। और गुरु का भी दान पीले रंग का गुरुवार के दिन कर दिया करे। खासकर गुरु का दान चाहे अभी मत करे, गुरु की दशा में कर सकती है। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली में देखो जी, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के कारण है ज्यादा। और सबसे ज्यादा मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण गुरु है, दूसरा कारण है केतु और राहु। 3 कारण बने हुए हैं मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के। बाकी संतान का सुख अच्छा रहेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख के आप मुझे कॉल कर लेना। सवाल की रत्न कोई लड़की धारण कर सकती है, इसको बुध का पन्ना रत्न आप धारण करवा सकते हैं। पन्ना लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण आप करवा सकती हैं, चांदी में जुड़वा के 6.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का ले के इसको शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण आप करवा देना। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा क्योंकि वाणी घर में बैठा, वाणी अच्छी करेगा, बुद्धिमान बनाएगा, हेल्थ अच्छी करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा, कई फायदे देगा क्योंकि लग्नेश है। तो बाकी कपड़ों की बात कीजिए, कपड़े कौन से कम यूज करने? लाल कपड़े मंगल के हैं, तो मंगल के कपड़े देखो जी, वैसे लाल कपड़े सूर्य की भी, सूर्य के कपड़े पहन सकती है, सूर्य का भी लाल रंग है, मंगल का भी। तो यहाँ पे क्या करे, मंगलवार को वैसे लाल कपड़े कम यूज किया करे। वैसे भी मंगल की जब तक दशा है, मंगल के कपड़े कम ही यूज करे, लाल कपड़े कम यूज करने हैं, हरे कपड़े ज्यादा ज्यादा यूज करे। सफेद कपड़े भी पहन सकती है। और बाकी अभी राहु की दशा में नीले कपड़े कम यूज करने हैं। चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े भी ये लड़की पहन सकती है। लाल कपड़े खाली मंगलवार को कम पहना करे, आगे पीछे पहन सकती है, मंगलवार को कम यूज करे।